रास्ते घुसपैठ करके आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए यूपी मुफीद ठिकाना बन गया है। साल दर साल यूपी में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 5 साल पहले किए गए एक सर्वे के मुताबिक यूपी में 10 लाख से अधिक बांग्लादेशी और 3000 रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से यूपी में रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही पुलिस के मुताबिक स्थानीय नेताओं ने इनकी भारतीय होने के प्रमाण पत्र बनवाने में मदद भी की। इस बीच एक खुलासे के मुताबिक कानपुर समेत कई और शहरों में इनके छिपने का ठिकाना बन गया है। पिछले साल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने झकरकटी बस अड्डे से 8 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया था। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के एटीएस थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को एटीएस ने सेंट्रल स्टेशन से दिल्ली के रास्ते जम्मू कश्मीर जा रहे 4 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। एटीएस इन सभी से पूछताछ फिलहाल कर रही है। इस साल 31 जनवरी को एटीएस ने सेंट्रल स्टेशन से बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद राशिद अहमद को गिरफ्तार किया था। इस बीच इनके लिए लखनऊ, प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ और अन्य जगह जिसमें से मेरठ भी एक है, रहना सबसे आसान, सबसे मुफीद होता है। यहां पर ये पहले तो झुंड में आते हैं, इसके बाद अलग हो जाते हैं और पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि ये रोहिंग्या है। ये झुग्गी झोपड़ियों में अपना निवास बनाते हैं या फिर मुस्लिम मोहल्लों, अगर बात करें मुस्लिम जो इलाके हैं वहां सस्ते किराए का मकान ले लेते हैं और वहां पर धड़ल्ले से छिप जाते हैं। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। श्याम, देखिए जिस तरीके से यूपी सुरक्षित ठिकाना बन चुका है, यहां पर जिस तरीके से रोहिंग्या को लेकर की जानकारी मिल रही है, खास तौर पर वो तमाम जो एरियाज चिन्हित किए गए हैं, अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो प्रयागराज, कानपुर, राजधानी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। लखनऊ में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये शरण लेते हैं। इसको लेकर के एक्शन अब क्या लिया जाना शुरू हो गया है? देखिए, कानपुर में रोहिंग्याओं का पकड़ा जाना नई बात नहीं है। कई बार यहाँ से रोहिंग्या पकड़े गए। इसके अलावा तमाम दूसरे बांग्लादेशी भी पकड़े गए जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं, जिनमें से एक कल्याणपुर क्षेत्र में रहने वाली थी नजमा, जो अपना नाम बदल करके यहाँ पर पूजा के नाम से पिछले 6 महीने से यहाँ पर रह रही थी। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो बांग्लादेश से लाई गई थी। बांग्लादेश से वो नदी पार करके कोलकाता पहुंची और कोलकाता से उसे कानपुर लाया गया और यहाँ पर वो पहचान छिपा कर रह रही थी। उसकी मदद लखनऊ की एक महिला ने की थी जो बांग्लादेश से आई थी, इसी तरीके से आई थी। पिछले 15 साल से लखनऊ में अपनी पहचान बदल करके रह रही है। उसने वहां पर अपना नाम मधु रखा हुआ है। पुलिस ने कानपुर से ही उस महिला को भी गिरफ्तार किया, यानी 2 महिलाओं की गिरफ्तारी 3 दिन के भीतर हुई है। इसके पहले भी कानपुर में इस तरीके के मामले लगातार सामने आते रहे, कई लोगों की गिरफ्तारी सामने आई। इसमें एक बड़ा मामला तब सामने आया जब इरफान सोलंकी ने एक शख्स की नागरिकता को प्रमाणित किया था, डॉक्टर रिजवान, जिसका की परिवार कानपुर में बिल्कुल पॉश इलाके में रहता था। कमिश्नर बंगले के ठीक बगल में स्थित बंगले में रहता था और उस बंगले में 4 अलग अलग विभाग के कमिश्नर रहा करते थे, यानी कि मतलब पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे वो शख्स रह रहा था और उसकी नागरिकता इरफान सोलंकी ने प्रमाणित की थी। इस मामले में जब घुसपैठ का खेल तो हो रहा है, लेकिन ये भी बात सामने आती है कई बार कि लोकल नेताओं के द्वारा, स्थानीय नेताओं के द्वारा इन्हें यहाँ पर शरण देने में कहीं ना कहीं जो मदद दी जाती है, इसकी वजह से एक बड़ा तबका है जो छुपने में कामयाब रहता है और इन इलाकों में छुप जाता है, धड़ल्ले से अपना कारोबार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन को पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। बिल्कुल लंबे समय से ये बात कही जा रही है कि अवैध रोहिंग्याओं का जो गढ़ है, जो बनता है, तमाम बस्तियां बस जाती हैं इनकी, अलग शहर के अलग अलग इलाकों में बस्तियां बस जाती हैं, जहां पर बांग्लादेशी रहा करते हैं, वहीं पर आकर के ये खप जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। कई बार उनको पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है क्योंकि ये वोट बैंक में तब्दील हो जाते हैं और एक तरफा वोट करते हैं उस शख्स को जो उनकी मदद करता है। जैसा कि कानपुर में भी देखने को मिला कि इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक बांग्लादेशी नागरिकता प्रमाणित की। उन्होंने कहा कि वो कानपुर का रहने वाला है और उसे वो जानते हैं और उसके बिहार पर उससे तमाम कागजात बना लिए थे। इसी तरीके की जो घटनाएं पूरे देश में होती रही होंगी, लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर रोहिंग्या रहते रहे हैं, जहां पर वो ठिकाना बनाते रहे हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरीके की घटना होती है, पकड़े जाते हैं लोग और उसके बाद पुलिस जब सर्च अभियान चलाती है तो इन बस्तियों में उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अब इन रोहिंग्याओं ने, इन बांग्लादेशी नागरिकों ने अपना तौर तरीका बदल दिया है। पहले ये जहां बस्तियों में रहते थे, अब ये एकाकी मोहल्लों में रहते हैं। ये दोनों घटना जो महिला, बिल्कुल श्याम, और जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस सामने आता है, पहले
पहले कहा जाता है कि ये आते हैं झुंड में और उसके बाद एक बार पहले झुंड में रहते हैं, उसके बाद तितर बितर हो जाते हैं, अलग अलग इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं और टारगेट ये करते हैं मुस्लिम इलाकों को। बिल्कुल मुस्लिम इलाका, क्योंकि जो मुस्लिम इलाके हैं तमाम घनी बस्तियां होती, वहां पर लोगों की पहचान कर पाना आसान नहीं होता और आमतौर पर पुलिस और प्रशासन के लोग भी जल्दी तस्दीक करने के लिए वहां पर नहीं जाते हैं, इसलिए ये मुफीद इलाके होते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेंड बदला है, घनी बस्तियों के अलावा अभी एकाकी मोहल्लों में जाकर के पहचान छिपा कर रह रहे हैं। मुस्लिम है तो हिंदू पहचान बता करके वहां पर रह रहे हैं और अपने आप को वहां पर खपा लेते हैं, लोकल बोलचाल की भाषा सीख लेते हैं और सालों साल वहां पर रहते चले जाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि इनके यहाँ पर रहने का उद्देश्य क्या है, क्या ये अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर आए हैं या कोई और इनका छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। जिस तरीके से कानपुर में पहली महिला गिरफ्तार हुई, उसके बारे में कहा जा रहा था 6 महीने से वो यहाँ पर रह रही थी, उसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई, अपना नाम बदला और यहाँ पर आराम से रह रही थी और उसे पकड़ा तब गया जब 2 महिलाएं उसे लेकर के दिल्ली जा रही थी, जिसमें से कि एक कोलकाता की रहने वाली है और दूसरी दिल्ली की रहने वाली है। उन दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में क्या ये पूरा एक संगठित रैकेट है जो महिलाओं को वहां से लाता है और यहाँ पर एक तो 2 तरीके के काम है, एक तो जो दिल्ली और तमाम दूसरे क्षेत्रों में ले जाकर के उन्हें काम दिलाना, तमाम जगहों पर सस्ते लेबर जो उपलब्ध कराना, उनको लाकर के तरीके से ट्रैप में फंस करके मजबूरी में काम दिलाना। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए, कानपुर और लखनऊ और तमाम दूसरे इलाकों में जो इस तरीके की महिलाएं लाई जाती हैं, वो तमाम घरों में काम करती हैं, घरों में काम करने का काम उन्हें दिला दिया जाता है और कई बार। और श्याम, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के तहत अगर देखें तो अभी आगे चलता है और इस तरीके